कि शिक्षकों की छवि जो है ना अच्छी नहीं रह गई है। सरकार ने इस तरह का छवि निर्माण कर दिया कि सरकार जनता के सामने शिक्षकों को एक विलेन जैसा पेश कर दी। और हमारा आंदोलन सिर्फ शिक्षकों के आंदोलन, जब भी शिक्षक आंदोलन करते हैं तो लगता है कि शिक्षक अपनी बात कर रहे हैं। जन आंदोलन में हमारा आंदोलन शरीक नहीं हो पाता है, जिसका फायदा सरकार को मिल जाती है। शिक्षक हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए या हमारी एकजुटता को भंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षक, विभिन्न कैटेगरी के शिक्षक सरकार ने बना दिया है, जिसका खामियाजा आज शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। हमारी जो वाजिब मांगे हैं, वाजिब चीजें हैं, उसके लिए भी हमें कदम कदम पे संघर्ष करने की नौबत आ जाती है। जो रूटीन वर्क है उसके लिए भी हमें संघर्ष करने के लिए सड़क पे उतरने की नौबत आ जा रही है, और जनता का साथ हमें नहीं मिल पा रहा है। पदाधिकारी पहले तो 60,000 शिक्षकों को जो नियोजित के रूप में कार्य कर रहे थे पिछले कुछ वर्षों से, आज राज्यकर्मी के रूप में अपना पदस्थापन पत्र कहिए, योगदान पत्र उन्होंने ग्रहण किया। उनको बधाई, शुभकामना। कि जो परेशानियां सक्षमता 1 के शिक्षकों को आई है, वैसी परेशानियां सक्षमता 2 के शिक्षकों के साथ नहीं आएगी, ऐसा हम आशा और उम्मीद करते हैं। रही बात आज का जो विषय है अपना कि स्थानांतरण और पोस्टिंग की नीति पे सरकार के द्वारा किस तरीके की पेचीदगी बना दी गई है, जिससे भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। स्वाभाविक बात है, जो किसी कार्य को एक समय सीमा में जब पूर्ण नहीं किया जाता है, तो हम लोग बहुत पहले टीवी पे एक सीरियल आता था ऑफिस ऑफिस, तो हम लोग देखते थे कि फाइल को बार बार कैसे लटकाया जाता है, और फाइल पे जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है तब तक वो फाइल खसकती नहीं है, वो ढेर रखा जाता है। तो वही चीजें रियल जिंदगी में भी देखने के लिए हम लोगों को मिलती है। और कोई भी आदमी खुल के आए या ना आए सामने, लेकिन पर्दे के पीछे तो जरूर इस बात को स्वीकार करता है कि जब कोई भी कार्य सरकारी दफ्तरों में विलंब होने लगता है तो उसमें घनघोर भ्रष्टाचार की बू नजर आती है। बिहार के लाखों शिक्षक स्थानांतरण की आशा उम्मीद में सरकार की ओर टकटकी निगाह लगा कर रखे हुए थे। सरकार ने सक्षमता परीक्षा आयोजित किया, जैसा कि के पाठक साहब के समय का ही ये वक्त था कि सक्षमता पास शिक्षकों को अन्य जगह विद्यालयों में, अन्य जिलों में, उनके 3 चॉइस के जिले हैं, उनको पदस्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन इन प्रकार सरकार की जो मंशा थी, हम लोगों ने संघर्ष किया, जिसके बदौलत जो शिक्षक जहां थे वहीं राजकर्मी के रूप में पदस्थापित हो गए। लेकिन स्थानांतरण तो हमारी समस्या है, जो आज से नहीं पूर्व से है। 2020 में शिक्षक की बात को मानते हुए सरकार ने सॉफ्टवेयर तैयार करने की बात की थी कि स्थानांतरण के लिए सॉफ्टवेयर तैयार होगा और दिया जाएगा, लेकिन वो हो नहीं सका, आज भी नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यही है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने करीबी लोगों का, अब उस करीबी लोगों का कहने का मतलब है कि वो उनके ब्लड रिलेशन में है कि नहीं है, कि आर्थिक रिलेशन में है, वो समझने की बात है। हम स्पष्ट इस बात को कहना चाहते हैं किस तरह के रिलेशन में है। बीपीएससी शिक्षक जो कि अभी उनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और सरकार की नीति के अनुसार उनका ट्रांसफर ज्यादा जरूरी हो गया, लेकिन जो 18 साल से अपने मायके में बैठी हुई बहनें हैं, उनको ससुराल में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। ये सरकार की नीति है। विशेष शिक्षकों ने परीक्षा दिया था कि हमको कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, बहुत से शिक्षक आशान्वित थे, उनका हुआ भी था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा 100% बीपीएससी शिक्षकों की सूची है, इसमें किसी अन्य का नहीं है। 35 शिक्षकों का, नियमित शिक्षकों का, कैंसर रोगियों का पहला लिस्ट जारी हुआ था, दूसरा लिस्ट जो 185 का जारी हुआ है, 158 का, ये बीपीएससी शिक्षकों का ही सिर्फ है, इसमें कोई और शिक्षक नहीं है। अभी उसके बाद विशिष्ट के कैंसर वाले लोगों की सूची आएगी, उसके बाद फिर आएगा पति पत्नी का दौर आएगा। तो ये चीजें जो सरकार चला रही है, अब थर्ड प्रायोरिटी में चला गया। जो 18 साल से 10 साल से स्थानांतरण की आशा उम्मीद लगा के बैठा हुआ, तो वो थर्ड में चला गया, और जो अभी परीक्षामान अवधि में चल रहा है वो सेकंड प्रायोरिटी में आ गया, क्योंकि वो सरकार के करीबी हो गए हैं। इसलिए करीबी हो गए क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो बहाल होकर के आए हैं, अदर राज्य से आए हैं, उनको किनारे के जिले चाहिए और शहरी क्षेत्र चाहिए, क्योंकि बीपीएससी के शिक्षक जो बहाल हुए थे उनको ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग दे दिया गया था। आप सूची निकाल के देख लीजिएगा, सारे लोगों को नगर विद्यालयों में दिया गया है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि घनघोर रूप से पक्षपात किया जा रहा है, चाहे जिस स्तर पे हो। अब पक्षपात का तरीका कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला ना कि उनका रिलेशन किस तरीके का बना हो। हम लोग तो देखते आ रहे हैं ना, जीटी रोड पे सब गाड़ियां बहुत सॉफ्टली चलती है, जीटी रोड गिव एंड टेक,
वही फार्मूला चल रहा है अपने यहाँ। अब जो रियल वाजिब है, जो 10 साल से इंतजार कर रहा है, उसकी पीड़ा आपको दिखाई नहीं दी। जो प्रथम योगदान दिया उसकी पीड़ा आपको दिखाई दे देती है। आप नियमावली नए नए ला देते हैं, पुरानी नियमावली से कोई मतलब नहीं है। ये बातें दर्शाता है कि भ्रष्टाचार घनघोर स्तर पे हो रहा है। जैसा सर ने बताया कि अगर कुछ लेवी फिक्स हो गया है, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 देने के इच्छुक है या अपना काम कराने के लिए इच्छुक है, तो उसका रेट तय कर दिया जाता, तो भी एक अच्छा ही पहल माना जाता। वो भी एक सराहनीय पहल होती। सरकार तय कर देती कि इतना रुपया दीजिए, फलना स्कूल आपको मिल जाएगा, सीट बुक होने लगता, सरकार को इनकम भी बढ़ जाती, इससे आय का स्रोत बढ़ जाता। कि आप तय कर देते कि जिस विद्यालय में आपको जाना है उसके अनुसार आपको ये रेट मिलेगा। शहरी क्षेत्र में जाना है, ग्रामीण क्षेत्र में जाना है, दियारा क्षेत्र में जाना है। लोग तो मर रहे हैं, शिक्षक मर रहे हैं। दियारा में कितने शिक्षक परेशानियां के सबब झेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि दियारा के क्षेत्र में बाढ़ के समय में शिक्षक जाते समय डूब के मर गए। कितने लोग नाव दुर्घटनाओं के शिकार हो गए। प्रतिदिन शिक्षक दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। इस तरह की चीजें खड़ी होंगी, और चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से या सक्षमता परीक्षा के पास किए हुए लोगों का है। किसी भी संगठन में, किसी भी विभाग में जब नए लोगों को नियुक्ति की जाती है, तो वैसे समय में जिन लोगों का स्थानांतरण का आवेदन है, उस अगर सरकार चाहे तो 1 लाख सवा लाख लोगों का स्थानांतरण का निष्पादन कर सकती है। बावजूद इसके सरकार ने अभी तक नहीं किया है और नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पर तो शंका होती है कि समस्या कहीं अलग से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं आपको दूसरी बात पर, जहां पैसे की बात कर रहे हैं। यह बात बार बार हमारे आनंद जी, सैलू जी सब भी जब बात कर रहे थे, तो इसकी ओर उन्होंने इशारा किया था। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर में यह लांछना लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता है कि उसने बेईमानी किया है। लेकिन अगर सरकार इस नियत से बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं तो घोटाला है, कहीं ना कहीं तो कुछ मन में आशंका है। तो दूसरा जो तरीका है ट्रांसफर का, वो जो ऑलरेडी पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि विभाग तय कर दे कितना पैसा चाहिए। 90,000 टीचर है, ट्रांसफर 1,90,000 टीचर का करना है। अगर 10,000 रुपया के हिसाब से 200 करोड़ रुपया चाहिए अगर सरकार को या विभाग को, तो 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति से वसूल सकते हैं। 4,400 करोड़ चाहिए तो 20,000 ले लीजिए, 600 करोड़ चाहिए 30,000 ले लीजिए। लोग दे करके भी निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन यह भी एक तरीका है विभाग में जो पहले से देखा गया है, और लोग बार बार कह रहे हैं कि इस तरह का सुना जा रहा है। हम भी सुन रहे हैं, कई लोग हमसे भी कह रहे हैं कि इस तरह की बातें चल रही है। अगर यह आरोप सही है, अगर यह आरोप गलत है, तो सरकार को बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं नई नियुक्ति के साथ जो है सो ट्रांसफर का निष्पादन किया जा रहा है। तीसरी बात जो हम समाधान के लिए, एक नई बात जो हम चर्चा के लिए रखना का है कि देखिए, व्यवस्थित नहीं है विद्यालय की व्यवस्था। जो विभाग है उसने व्यवस्थित नहीं किया है, और यही कारण है कि सरकार ने एक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर कर करके अच्छी ले लिया था, बनाया, फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनाया और उन लोगों को निगरानी दे दिया। वो सब आउटसोर्सिंग से है। उन लोगों पर जब लोगों ने आरोप लगाया कि पैसा वसूल रहे हैं, तो 31 मार्च से अभी उम्मीद है कि उन लोग को हटाया जाएगा। तो इसका अर्थ यह होता है कि सरकार के नियंत्रण में विद्यालय नहीं है। इसी व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में नहीं दिखाई पड़ती है। अगर सरकार के नियंत्रण में नहीं है तो स्वाभाविक है कि इस सब की घटनाएं होगी, अराजकता पैदा होगी। और मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूं कि यहाँ अराजकता जो होती है सामान्य ढंग से, वो जो राजतंत्र है उसके विरुद्ध में होती है। लेकिन जो राजतंत्र है वही अराजकता पैदा कर रहा है। ये राजकीय अराजकता की स्थिति है, और इस स्थिति से बचने के लिए हम आज भी कह रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं कि विद्यालयों का रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं किया जाएगा, तब तक यह समस्या का समाधान नहीं आएगा। बार बार है ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये मार्च का महीना है और इसलिए यह विषय और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, हम तो बराबर कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी और जितने भी फोरम हैं सभी फोरम पर, और सरकार को भी कहते रहे हैं, सरकार की मंशा
कभी भी ये नहीं है कि शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हो जाए। और इसके चलते जो हमारे शिक्षक साथी हैं, विशेष तौर पर जो महिलाएं हैं, विकलांग हैं, जो परिवार के एकल पुत्र या पुत्री हैं, तो उनके सामने काफी कठिनाई उत्पन्न हो गई है कि 200 किलोमीटर पर पोस्टिंग हुआ है और पोस्टिंग हुआ है और ये नया नीति बनाए हैं ट्रांसफर के लिए। और जो कितना अफसर का संख्या बता रहे थे, तो सारे चीज जितना भी चीज ये लोग कर रहे हैं केवल बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। जब ट्रांसफर के लिए ऑलरेडी नीति 2006 में बनी हुई थी, 9 में उसका अमेंडमेंट हुआ, 18 में बनी हुई है, तो फिर ये नीति बनाए और ये उस नीति को नहीं माने, बीपीएससी से इन्होंने मनमानी पोस्टिंग किया। और उसके बाद ये जो विशिष्ट शिक्षक हैं आज तक ये पुराने जगह पर ही बने हुए हैं और उनमें भी अनिश्चितता की भावना है कि कब उन्हें कहां स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रधान शिक्षक में वही मामला है, हाई स्कूल और प्लस 2 में भी वही मामला है। तो ये सरकारी लोग जो बैठे हुए हैं अपने देशी में बैठते हैं, नीति एक से एक नीति बनाते हैं तर्क के आधार पर। डेमोक्रेसी तर्क के आधार पर नहीं चलता है, डेमोक्रेसी चलता है, वो सिस्टम बनाया जाता है जिसमें किसी को अधिक कठिनाई नहीं हो। अब बताइए ना कि बार बार जो किशनगंज का टीचर है और उसका पोस्टिंग आप जो है वो अगल बगल के जिला में नहीं करके नवादा और जहानाबाद में कर दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो और जितना भी अभी तक मात्र 100 कुछ कैंसर पीड़ित का ये लिस्ट निकाले हैं और इस गति से यदि काम होते रहा तो लाखों शिक्षकों का आवेदन है, उसको होने में कितना दिन लगेगा इसका अनुमान सहज रूप से कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से यदि सुन रहे होंगे कोई सरकार के लोग या सुनेंगे तो उनसे यह अपील करना चाहता हूं कि आप इसमें पारदर्शिता लाइए। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, सुनील बाबू ने बिल्कुल सही कहा, हम लोग भी सुने हैं और बिहार में हो भी रहा है। ऑनलाइन के नाम पर बीपीएससी से ऑनलाइन बहाली, ऑनलाइन परीक्षा, जितना भी परीक्षा ऑनलाइन हो रहा है और ये ऑनलाइन पोस्टिंग व्यापक पैमाने पर इसमें धांधली की सूचना समाज के लोगों द्वारा दी जाती है। और इसमें बिल्कुल कहीं कहीं से सुनते हैं कि कोई टीचर कह रहे हैं कि हम बात कर लिए इतना रुपया में, हम बात कर लिए, पूछते हैं तो हम लोग को तो लोग नाम पता नहीं बताते हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आता है। वास्तव में यह सच्चाई है कि झूठ है। तो पारदर्शी ढंग से जो एसीएस हैं अपने आप को ईमानदार समझते हैं और ये समझते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं शिक्षा विभाग में, तो पारदर्शी ढंग से उनको काम करना चाहिए। भुगतते हुए सरकार के खिलाफ हम लोग को आंदोलन में जाना पड़ा, जिक्र किया है, पूरा विद्यालय में स्थापित हो गए। आपने शिक्षक डिप्रेशन में जा रहे हैं और सरकार को मजा आ रही है मामले को लटका लटका करके रखने में, क्योंकि आपने उन तक बात पहुंच नहीं पाती है। ट्रांसफर ठीक करा देंगे, बोलेंगे ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि जन आंदोलन नहीं हो सकता है। जनता में इसके लिए उभार नहीं है कि उसके लिए लड़े। जनता के पास कोई सहानुभूति नहीं है शिक्षकों के प्रति। यह सब जो परिस्थिति है, इससे कैसे निजात पाया जाए, वो जो वर्तमान में शिक्षक है, जनता आंदोलन, जन लोग भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे संगठन इस पर काम करते हैं, कोई अर्थ नहीं होता है, लोगों को बुझता ही नहीं है लोग। तो बहुत सारी बातें हैं जो शिक्षक संघ को और शिक्षा से जुड़े जो लोग हैं उनको खुल के सामने आना पड़ेगा। हो सकता है कि 10-20 डिसमिसल हो जाए, 10-20 लोग चले जाए, ऐसी घटनाएं हुई है बहुत जगह। तब जाकर के कुछ लोग अगर सेक्रीफाइस करेंगे तभी यह हो सकता है। शिक्षक बेईमान नहीं है, पहला नहीं। और इस पे कोई जन आंदोलन होने नहीं जा रहा, तो आप कब खुल के सामने आएंगे? क्योंकि जब भी आंदोलन की बात होती है तो आप पिछले वर्ष के बाद कई संगठन